Navodiyans. So today I am taking the class of types of numbers which I have told you yesterday कि मैं आप लोगों को नंबर टाइप्स ऑफ नंबर्स पे पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे बोर्ड पे मैंने कुछ हेडिंग्स लिखी हुई हैं, जैसे कि पहले है नेचुरल नंबर। जैसे कि आपको पता है नंबर्स को हम अलग अलग तरीके से बहुत तरीकों से पढ़ते हैं, जिनको अलग अलग टाइप्स में लिखा जाता है। तो आज हम उनके टाइप्स को वन बाय वन डील करेंगे। सारे तो मैं नहीं ले पाई हूँ क्योंकि क्लास बहुत, ये जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कुछ जो मैं इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा था कि ये लेने ही चाहिए वो नंबर्स मैंने लिए हैं। तो उसमें सबसे पहले हम आज डील करेंगे नेचुरल नंबर्स को। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नेचर में जो भी चीजें होती हैं, अगर उनको हमको काउंट करना होता है वो नंबर्स हम 1 से स्टार्ट करते हैं। इट मीन्स बच्चों जो नंबर्स हैं वो हमारे, इसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारे शुरू होते हैं 1 और जो काउंटिंग है वो कंटिन्यू चलती है 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। इस तरह की काउंटिंग में जो नंबर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिन भी चीजों को हम रिलेट करते हैं और जब भी हम उनको काउंट करेंगे तो वो हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है और आगे एंडलेस चलती है, जहां तक भी आप काउंट कर सकते हो। तो ये था हमारा नेचुरल नंबर। इसमें आप देख पा रहे हो, अगर मैं द क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन मोस्टली दैट इज व्हिच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। यहाँ पे नंबर में सीक्वेंस में जब आप लिखोगे इनको तो आप देखोगे सबसे पहले जो नंबर आता है 1, वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर है वो है 1। ग्रेटेस्ट को मैं बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि ये आपके अनलिमिटेड, जहां तक आप काउंट करना चाहो वो आपका हाईएस्ट नंबर हो सकता है। तो इसी तरह से सेकंड हम लेंगे होल नंबर। होल नंबर को हम हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण मीन्स ये नेचर के साथ कंप्लीट करना। कंप्लीट कैसा होता है, जब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जब हम काउंट कर लेते हैं, अब अगर 0 नहीं होता तो हमारी जो काउंटिंग है वो 10 1 0 10 या फिर आगे थाउजेंड्स के लिए कंटिन्यू नहीं हो पाती। तो इसलिए जो 0 का जो रोल है वो हमारी लाइफ में या वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 मतलब या तो सब कुछ या कुछ नहीं। तो 0 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसको इंक्लूड किया जाता है 1 के साथ तभी 1 की वैल्यू बढ़ती है। अदरवाइज 1 1 है, अगर इसमें आगे 0 इंक्लूड करते हैं तो वो 10 हो जाता है। जितने 0 आप लगाओगे उसकी वैल्यू उतनी ही टाइम्स बढ़ती चली जाती है। तो जो होल नंबर है आपके पास, ये आपका नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 बन जाता है आपका होल नंबर, जिसमें आप नंबरिंग जब काउंट करोगे वो 0 से लिखोगे 0 1 2 3 और सो ऑन। आप इसको कह सकते हो 0 एंड नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। और इसको आप W से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन आप इंक्लूड इसमें कर पाओगे कि स्मॉलेस्ट जो होल नंबर है वो क्या है, दैट इज 0। स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है आपके पास 0 है। और अब हम शुरू करते हैं थर्ड टाइप ऑफ नंबर, जो है इंटीजर नंबर। इंटीजर जो है हिंदी में इसको हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक मीन्स जिसमें अंक पूर्ण रूप से आते हैं। इसमें हमारे पास इंक्लूड होते हैं नेचुरल नंबर। इसको समझाने के लिए मैं एक नंबर लाइन की हेल्प लूंगी। जैसे मैंने एक नंबर लाइन लिया, उसमें आप एक सेंटर कंसीडर करते हो।
बाइफर्केशन करेंगे और मैं स्टार्ट करूंगी, मिडल में हम 0 लेते हैं और जब हम राइट साइड को चलेंगे तो हमारी जो काउंटिंग है वो नेचुरल नंबर को फॉलो करती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। और सिमिलरली आप इसमें प्लस भी लगा सकते हो, चाहो तो, नहीं लगाना चाहो तो ना लगाएं। और जब हम 0 से पीछे जाते हैं वो हमारे पास होते हैं नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। अब क्योंकि ये जो हमारे पास काउंटिंग 1 से आगे कंटिन्यू चलती है, जैसे कि पहले समझ चुके हैं कि ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं और इसमें अगर हम 0 को इंक्लूड कर दें तो ये हमारे पास होल नंबर हो जाता है। और साथ ही अगर इसके साथ पीछे वाले जो नंबर्स हैं इनको अगर हम इंक्लूड कर दें, इनको नेगेटिव डिजिट्स कहा जाता है। जिनको आप हिंदी में ऋणात्मक अंक कहते हो। और नेचुरल नंबर इनको पॉजिटिव अंक भी बोलते हैं और नेचुरल नंबर को ही हम पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं और हिंदी में इनको कहा जाता है धनात्मक अंक। तो क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव नंबर्स, 0 होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स, ये सारे के सारे इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए इसको पूर्ण संख्या, पूर्णांक कहा जाता है। क्योंकि अंक जो है लगभग इसमें कंप्लीट हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, इसलिए इसको पूर्णांक कहा जाता है। अब जैसे कि हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर को पढ़ चुके हैं, अब नेक्स्ट जो टाइप है हमारा नंबर का वो है इवन नंबर्स। हम अब डिस्कस करेंगे इवन नंबर्स, जिन अंकों को या जिन संख्याओं को हम हिंदी में सम संख्या कहते हैं। सम मीन्स जो 2 के टेबल में आती है या ये कह लो 2 से डिविजिबल होती है। इवन नंबर हमारा जो चलता है वो 2 यानी कि 2 के टेबल में 2 1 से 2, 2 2 से 4, 2 3 से 6, 8 10 सो ऑन चलेगा। यानी कि जो 2 से डिवाइड होता है उसको हम इवन नंबर्स बोलेंगे, डिविजिबल बाय 2। उन नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं और हिंदी में इनको कहा जाता है सम संख्याएं। यानी कि जो 2 से डिवाइड हो सकती है, 2 से भाग हो सकती है, 2 से भाज्य है, उन अंकों को हम इवन नंबर्स बोलेंगे। और उसी तरह से बहुत ही सिंपल वे में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो आसानी से फटाफट में हम समझ लेते हैं इनको। दूसरा इसके साथ हमारे पास आता है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर को हम कहते हैं विषम संख्याएं। और विषम संख्याओं में आप देखोगे इसी के ऑपोजिट आपके पास 1, यहां पे जो नंबर्स नहीं होंगे वो हमारे इन डिजिट्स में आते हैं। 1 3, यहां पे नहीं है 5, यहां पे नहीं है 7, यहां पे नहीं है 9, इसके नेक्स्ट आएगा 11, देन 13, देन 15, देन 17, 19, 21 सो ऑन। यानी कि जो इवन नंबर्स में जो नंबर्स हमारे रह जाते हैं वो ऑड नंबर में आते हैं। ये कह लो जो 2 के डिविजिबल नहीं है या 2 के मल्टीपल नहीं है। अब हम करने जा रहे हैं रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं, यानी कि परिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम भिन्न यानी कि p/q या आप कह सकते हो फ्रैक्शन, द नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p/q। आप हिंदी में इसको लिख सकते हो अंश बटे हर, जिसको हिंदी में भिन्न भी कहा जाता है। इसको हिंदी में हम
भिन्न कहते हैं, लेकिन इसको भिन्न या परिमेय संख्या को एक साथ हम क्यों नहीं रिलेट करते, क्योंकि यहाँ पे जो परिमेय संख्या है उसका एक अलग फॉर्मेट होता है, एक रूल होता है, जिसमें भिन्न में आपके पास हर 0 हो सकता है या आप हर नहीं लिख सकते हो, तो भी उसमें आप उसको भिन्न के रूप में आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन जो परिमेय संख्याएं हैं उनमें आपको खास ध्यान रखना होता है, जो हर है यानी कि Q जो है वो Q आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। वेदर चाहे तो आपके पास P जो है 0 हो सकता है, ये पॉसिबल है कि P को आप 0 लो, क्योंकि कोई अंक मेरे पास 0 है तो मैं अपॉन में 1 लिख सकती हूँ, यानी कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक P अपॉन Q, तो ये भी मेरे पास परिमेय संख्या होगी। और कोई आपके पास होल नंबर है, होल डिजिट है, जैसे मान लो 3 है, मुझे अगर इसको परिमेय संख्या या फिर रैशनल फॉर्म में लिखना है तो आई कैन राइट इट अपॉन 1, इट मींस आई हैव P इज इक्वल टू 3 एंड Q इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को रैशनल यानी कि परिमेय संख्या के रूप में दर्शा सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट लेंगे इररेशनल नंबर्स, जो है अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या से ही रिलेटेड है, लेकिन इसको अपरिमेय क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको परिमेय के रूप में दर्शा नहीं सकते, यानी कि इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड लाइक अ रैशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज हियर जो आपका P अपॉन Q की फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वेदर हम लिखते हैं, लेकिन जैसे कि यहाँ पे हमारे पास परिमेय संख्याओं में कोई भी अंक हमारे पास होता है, कोई भी अंक होता है, उसको आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ डिजिट्स जो है स्पेशली ऐसी होती है, जैसे मेरे पास एग्जांपल ले लिया, मेरे पास है √3, तो इसको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। और √2, √5, यानी कि जितने भी ये रूट वाले यानी कि वर्गमूल वाले जो कुछ ऐसे अंक हैं जिनका वर्गमूल नहीं होता है, निकालने को निकालते हैं पर वो डेसिमल में आता है, कंप्लीटली नंबर नहीं आता, इसलिए उन अंक को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, now we have left only two types of numbers here for today, which is prime number। अब जिसको हम हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या जो होती है वो अंक होते हैं जो अपने टेबल से यानी कि वो या तो अपने आप ही अपने डिजिट से ही डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, उन डिजिट को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास 2 है, 1 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आई विल टेल यू इट लेटर ऑन। 2 है, इफ आई विल डिवाइड इट बाय 2, 2 1 2, ये डिवाइड हो जाता है। और 2 के अलावा ये किसी और टेबल में नहीं आता, यानी कि 2 और 1 के टेबल में आता है। और मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज आई हैव 3 को मैं जब डिवाइड करूंगी, मान लो मैंने 1 से डिवाइड किया तो 3 1 3, ये डिवाइड हो जाता है। और आपके पास 3 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 3। आपके पास डिविजिबल जो है यानी कि क्वोशंट या तो 3 वही डिजिट आ रही है या 1 आ रहा है। ऐसे डिजिट्स जिनके क्वोशंट कह लो वो आपके या तो वही डिजिट आए या 1 आए, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। और अब जो है इसी के साथ हम दूसरा नंबर डिस्कस करेंगे, विच इज कंपोजिट नंबर। अब हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको उन डिजिट से अपने आप से तो वो डिवाइड होंगे ही, लेकिन कुछ और ऐसे डिजिट्स रहेंगी जिनसे वो फर्दर डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि आई विल टेक द एग्जांपल 4 जो है 4 से भी डिवाइड होते हैं, 4 1 4, ये डिविजिबल हो गया इसका, यानी कि एक क्वोशंट मेरे पास 1 मिल गया। और 4 को मैं 2 से भी डिवाइड कर सकती हूँ, 2 2 4। और 4 को मैं 1 से भी डिवाइड कर सकती हूँ, 4 1 4, यानी कि
4 और 1 और 4 के अलावा इसके पास और एक क्वोशिएंट आ गया जिसको हम 2 देख रहे हैं यहाँ पे, यानी कि ऑल दोज नंबर्स व्हिच हैव मोर क्वोशिएंट्स और यू कैन से एचसीएफ, जिस डिविजिबल जिसके आपके पास अपने आप और 1 के अलावा और डिजिट अगर आती हैं उनको हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। मान लो एक और एग्जांपल के साथ हम डिटेल में इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आई हैव टेकन सपोज 12, मैंने 12 लिया है। 12 को मैं 1 से डिवाइड करूं, 12 1 सा 12, यानी कि मेरे पास क्वोशिएंट यानी कि इसका जो फैक्टर है जिससे ये डिवाइड हो सकता है वो 12 डिजिट आ गई। और मैंने 12 को फर्दर मैं 2 से भी डिवाइड कर सकती हूँ, 2 6 सा 12। फर्दर आप 12 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, 3 4 सा 12। फर्दर आप 12 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हो, 4 3 सा 12। फर्दर आप 12 को 6 से भी डिवाइड कर सकते हो, 6 2 सा 12। एक्सेट्रा, यानी कि ऐसा नंबर जिसको हम उस डिजिट और 1 के अलावा और कई सारे नंबर से भी डिवाइड अगर कर सकते हैं उन नंबर्स को हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक यही कंक्लूड होगा। लेकिन उससे पहले ये जो हमने सारे टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े उनमें क्या कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो हमको मेमोराइज करने हैं, जिनको हमको याद रखना है। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, और इससे हमने लिया कि स्मॉलेस्ट जो हमारे पास नेचुरल नंबर है वो हमारे पास 1 है, क्योंकि काउंटिंग हमारी 1 से शुरू होती है। और हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमने पढ़ा था होल नंबर, उसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है 0। हमारे पास वो नेचुरल नंबर 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, जो होल नंबर में इंक्लूड होता है, नेचुरल नंबर में नहीं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 0 जो है 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अगर हम होल नंबर देखें तो स्मॉलेस्ट नंबर इसमें हमारे पास 0 आता है, क्योंकि जो नंबरिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। और 0 ना जैसे मैंने आपको नंबर लाइन रिप्रेजेंट करके बताया था कि अगर आप यहां से इंक्लूड कर रहे हो तो 0 ना तो यहाँ, क्योंकि 0 से जब आप आगे जाते हो तो वो नंबर्स हमारे पॉजिटिव नंबर्स या धनात्मक संख्याएं होती हैं, और नेगेटिव की तरफ जाते हो तो वो अंक जो है आपके ऋणात्मक या नेगेटिव नंबर्स होते हैं। जो 0 है ना तो वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है, तो इसलिए हम 0 को ना तो पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर में इंक्लूड करते हैं, ना ही नेगेटिव इंटीजर्स में इंक्लूड करते हैं। और आपके पास 2 जो है स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। इवन नंबर जैसे हमने पहले किए थे, जो हमारे पास 2 4 6 एटसेट्रा आ रहा था, तो इसमें सबसे पहला जो नंबर है वो हमारे पास 2 आया था, इसलिए 2 हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। और उसके नेक्स्ट जो आपको याद रखना है वो है इवन नंबर के बाद जब हमने ऑड नंबर किया था तो इससे पहले वाला अंक जो है वो 1 था, और इसके बीच वाला अंक हमारे पास 3 था, देयर आफ्टर 5 सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 आ रहा है, तो 1 हमारा स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है। उसके नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, हाँ, प्राइम नंबर्स जो हमने अभी भी डिस्कस किया, तो प्राइम नंबर सिर्फ एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है। बाकी जितने भी आपके प्राइम नंबर्स आएंगे, मैंने कुछ बोर्ड पे लिखे हैं, मैं इसको थोड़ा सा लेटर डिस्कस करूंगी, तो वो हमारा स्मॉलेस्ट 2 है जो प्राइम नंबर है, बट वो इवन नंबर है। बाकी रेस्ट हमारे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो ऑड नंबर्स में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद आपके पास आ गया स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर जो है हमारे 4 से शुरू होते हैं, क्योंकि 4 से पहले हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है। 1 ना तो हम प्राइम नंबर बोलते हैं ना कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं, इसलिए क्योंकि 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। इटसेल्फ यानी कि वही नंबर है जिससे डिवाइड हो सकता है, और इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है जिससे ये डिविजिबल है। लेकिन जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से डिवाइड होंगे, और बाकी वो अपने आप इटसेल्फ जो नंबर है वो उससे डिवाइड होंगे। पर 1 एक ऐसे डिजिट है जिसके अलावा दूसरी कोई और डिजिट नहीं जो इसको डिवाइड कर सकती है, तो इसलिए 1 को हम प्राइम में कंसीडर नहीं करते।
2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, और इसलिए हमारा नेक्स्ट जो नंबर आता है 4, वहां से हमारे कॉम्पोजिट नंबर शुरू होते हैं, तो इसलिए हमारे पास सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर 4 हो गया। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जैसे मैंने बोल दिया ओके 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है, उसके साथ 1 से लेकर 100 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं और कितने हैं वो क्वेश्चन आपको कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट फ्रॉम 1 to 100। सो आपको डायरेक्टली वहां पे ऑप्शंस दिए होंगे 1, 2, 5, 20, 50 इस तरह से, तो आपको करेक्ट, अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप करेक्ट ऑप्शन डायरेक्टली बिना काउंटिंग में टाइम वेस्ट किए आप डायरेक्टली उसको कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, यानी कि इवन नंबर को छोड़ के 2 के अलावा बाकी, और कुछ ऐसे मैं आई कांट से कि सारे के सारे ऑड नंबर प्राइम होते हैं। हम ऑड नंबर लेंगे, मान लो 15, वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम 15 को डिवाइड करते हैं, ये 1 से तो डिवाइड होगा ही, तो इसका फैक्टर यानी कि क्वोशंट एक 15 आ गया इसका डिविजिबल, और आप 15 को 3 से डिवाइड कर सकते हो, 3 5 15, ये भी डिविजिबल हो गया, और आप इसको 5 से डिवाइड कर सकते हो, 5 3 15। तो इस तरह से, क्योंकि इसके पास इसके अलावा इस नंबर और 1 के अलावा, 1 और इस नंबर के अलावा आपके पास और भी कॉम्पोजिट और भी इसके डिविजिबल आते हैं, तो इसलिए इसको हम कॉम्पोजिट कंसीडर करते हैं, ना कि प्राइम नंबर, जबकि ये ऑड है। तो यानी कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं सारे के सारे ऑड नंबर प्राइम नहीं होते। कुछ ऑड नंबर कॉम्पोजिट होते हैं, लेकिन जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे ऑड नंबर्स होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं सारे के सारे ऑड नंबर प्राइम नहीं होते, लेकिन जितने प्राइम नंबर होते हैं वो सारे ऑड होते हैं। कई बार उस बेस पे आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने नंबर्स लिखे थे 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 एटसेट्रा सो ऑन, ये 100 तक जो है हमारे पास काउंटिंग अगर हम इन नंबर्स की करेंगे तो ये हमारे पास 25 आते हैं। इनके साथ हम इन नंबर्स को कंक्लूड करते हैं। तो ये मेरे आज का टॉपिक था। इसके साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ, और आप लोगों से फिर से सब्सक्राइब करने के लिए कहती हूँ। और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगी हो, और कोई क्वायरी अगर आपकी रहती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड आउट कर सकते हो, और कुछ भी क्वेश्चंस आपके होंगे आई विल टेक इट आउट देयर। थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय, नमस्ते।